89 मुकदमे जिसके सिर हो, 10 मुकदमों में जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी हो और 40 मुकदमे पहले से ही अदालत में चल रहे हो, उस लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 14 महीने से जेल से बाहर कभी निकाला ही नहीं गया हो और ना ही अगले 12 महीने तक लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी राज्य की पुलिस उन्हें जेल से पूछताछ भी नहीं कर सकती। दरअसल खुद गृह मंत्रालय ने एक धारा के तहत लॉरेंस को सुरक्षा कवच दे रखा है, तभी लॉरेंस 2025 में जेल से बाहर निकल सकता है। बात 2023 के शुरुआत की है, तब लॉरेंस सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में पंजाब की भटिंडा जेल में बंद था। इधर लॉरेंस भटिंडा जेल में था, उधर गुजरात की एटीएस एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नौ को पकड़ा था। अल-तायशा नाम के इस पाकिस्तानी नौ से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद हुई थी। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि भारत में ड्रग्स की इस खेप से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। चूंकि मामला बड़ा था और लॉरेंस से पूछताछ जरूरी, लिहाजा गुजरात एटीएस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अर्जी लगाई। अर्जी मंजूर होते ही 24 अगस्त 2023 को भटिंडा से गुजरात के नलिया कोट ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया और बस 24 अगस्त 2023 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी जेल में बंद है। तो फिर सवाल है कि पिछले 14 महीने से लॉरेंस इस साबरमती जेल से बाहर क्यों नहीं निकला या निकाला गया? तो इसकी भी एक कहानी है। सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 267 यानी बताती है कि किसी अपराधी को मुकदमे के दौरान कब, कैसे और क्यों अदालत में पेश किया जाना है। हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस मुलजिमों को पकड़ती है और फिर उसे अदालत के सामने पेश करती है। अब गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये तय करती है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो गुनाहगार है या बेकसूर। लॉरेंस के खिलाफ कुल 5 राज्यों में 79 केस दर्ज है। इनमें से ज्यादातर एक्सटॉर्शन, धमकी, जान से मारने की कोशिश, हत्या, किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं। इन 79 मामलों में से 40 मुकदमे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। चूंकि 10 मामलों में गिरफ्तारी ही नहीं हुई, तो अब भी मुकदमा शुरू होने का इंतजार है। 9 ऐसे मामले थे जिनमें लॉरेंस अलग अलग अदालत से बरी हो चुका है। 2 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। 79 में से बाकी के मुकदमे बचे हैं, उसके अभी शुरू होने का बस इंतजार ही है। गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज है 79 मामले। 14 महीने से साबरमती जेल में है बंद लॉरेंस। सीआरपीसी की धारा 268 बनी है लॉरेंस का सुरक्षा कवच। 2025 के बाद पूछताछ के लिए जेल से बाहर आएगा लॉरेंस। यानी किसी भी जुर्म का फैसला अदालत की दहलीज के अंदर ही होता है। इसी सीआरपीसी की धारा 267 के तहत हमारा कानून पुलिस को यह हक देता है कि वो अपराधियों को कोर्ट में पेश करे। अगर अपराधी किसी और राज्य का है और जुर्म कहीं और किया है, तो ऐसे में यही धारा पुलिस को यह हक देती है कि उस राज्य की अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए या मुकदमा चलाने के लिए उस अपराधी को अपने साथ अपने राज्य ले जाए। यानी अगर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मुंबई में कोई जुर्म किया है, तो इन सारी राज्यों की पुलिस पूछताछ के नाम पर या मुकदमा चलाने के लिए उसे अपने अपने राज्य ले जाने के लिए बाध्य है। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि 79 मुकदमे लॉरेंस के सिर है, उनका निपटारा कैसे होगा? या फिर जिन राज्यों की पुलिस को अलग अलग मामलों में लॉरेंस से पूछताछ की जरूरत है, वो उससे कैसे पूछताछ करेगी? तो यही धारा ये बताती है कि जिस राज्य का जो भी मुकदमा हो, जो भी केस हो, उसके लिए अगर लॉरेंस से पूछताछ करनी है, तो फिर उस राज्य की पुलिस को अदालत से इजाजत लेकर इसी साबरमती जेल में आना होगा और इसी जेल के अंदर लॉरेंस से पूछताछ करनी होगी। अगर इस दौरान किसी कोर्ट में लॉरेंस के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा हो और उसमें लॉरेंस की पेशी की जरूरी है, तो ऐसे में इसी साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उस मुकदमे का हिस्सा होगा। यानी किसी भी सूरत में कम से कम अगस्त 2025 तक लॉरेंस का परमानेंट पता यही साबरमती जेल होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट,